नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या खामनेई के साथ वही होगा जो अमेरिका ने मादुरो के साथ किया? क्या वही होगा ईरान में जो वेनेजुएला में हो चुका है? तख्ता पलट की तैयारी में क्यों इस वक्त अमेरिका है? सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका और ईरान की ये लड़ाई कितनी पुरानी है और कब कब अमेरिका तख्ता पलट की तैयारी वो कर चुका है ईरान में। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वक्त के दोस्त आज दुश्मन बने हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट देश ईरान के ऊपर क्यों अमेरिका की निगाहें इस तरीके से है कि हर हाल में वहां पे तख्ता पलट हो जाए और अमेरिका उसको कंट्रोल कर ले। और क्या एयर स्ट्राइक की तैयारी में फिलहाल अमेरिका है, ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, लड़ाई है किस बात को लेकर? क्या है ऐसा ईरान में जो अमेरिका को हर हाल में चाहिए? क्या ये वही तेल की लड़ाई है जिसको लेकर दुनिया में इस वक्त अमेरिका के ऊपर और खासकर ट्रंप के ऊपर मीम्स बन रहे हैं कि जहां जहां वो तेल देखते हैं वहां जरूर पहुंच जाते हैं, वहां सैन्य कार्रवाई की तैयारी वो जरूर करने लगते हैं। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त ईरान की स्थिति तेल के लिहाज से कैसी है। तो ईरान की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल और नेचुरल गैस पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। ईरान के पास 2,08,209 अरब बैरल तेल अभी भी है और ये दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का कितना 12% हिस्सा है। ईरान को सऊदी अरब और इसराइल का विरोधी भी माना जाता है और ये दोनों ही देश अमेरिका के दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की दुश्मनी क्यों है ये आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। और तेल का भंडारण अभी इनके पास कितना है, नेचुरल गैस इनके पास कितना है और क्यों अमेरिका लगातार निगाहें लगाए हुए है। वैसे दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी दी है। खामनेई ने यह चेतावनी दी है कि जो भी अमेरिका के एजेंट हैं, जो अमेरिका के शह पर या उसके इशारे पर अपने देश को जला रहे हैं, वो इस देश के मतलब ईरान के दुश्मन है। और ट्रंप ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को गोली मारी गई, अगर किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर एक्शन हुआ तो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे ईरान को और खासकर खामेनेई को। ये अमेरिका ने और खासकर ट्रंप ने धमकी खुलेआम दे दी है। तो इस खुलेआम धमकी का असर क्या होने जा रहा है? क्या वाकई महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश? क्या वाकई इस तरीके से ये मैदान में उतर जाने वाले हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिलेगा? वैसे अभी भी तबाही ही तबाही है। वहां से इंटरनल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अस्पतालों की स्थिति ये हो गई है कि वहां पे हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं है। प्रदर्शनकारियों को गोली लग रही है और दुनिया तक ये तस्वीरें ना जाए इसको लेकर पूरे शहर में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। लेकिन बीबीसी सहित दुनिया के कई ऐसे संस्थान है, न्यूज एजेंसी है जिन्हें रिपोर्ट्स करने से मना कर दिया गया है कि ईरान की कोई भी खबर दुनिया के सामने ना आए कि वो अपने लोगों के साथ क्या सुलूक कर रहा है। लेकिन अमेरिका निगाहें बनाए हुए है, उसके जो खुफिया विभाग के लोग हैं वो निगाहें वहां पे बनाए हुए हैं कि क्या कोई सिचुएशन बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये है कि शायद बहुत जल्द वहां पे तख्ता पलट होना है। लेकिन मिडिल ईस्ट इस देश को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इस इस्लामिक देश पर अमेरिका काबू पा लेगा? क्या वो मादुरो के साथ जो कर चुका है वो खामेनेई के साथ कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और इतने बार की जो कोशिशें नाकाम रही है अमेरिका की, क्या इस बार वो कामयाब हो जाएगा? ये सारे ऐसे सवाल है जिसका कमेंट का इंतजार मुझे है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।